Good morning, dear students. Last time we had discussed the genetic code. Genetic code की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी जेनेटिक कोड्स की, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक कोड को डेसिफर करने में मींस उसका मीनिंग फाइंड आउट करने में हेल्प की थी। अब हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक कोड है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। मींस जेनेटिक कोड को डेसिफर करने के बाद, उसका मीनिंग फाइंड आउट करने के बाद क्या प्रॉपर्टीज हमारे सामने जेनेटिक कोड की आती है। तो व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। क्या सैलिएंट फीचर्स है जेनेटिक कोड के। फर्स्ट, codons are triplet in nature. Codons are triplet. Triplet means consist of 3 nucleotides. Consist of 3 nucleotides. 3 nucleotides से एक जो कोडोन है वो बना होता है, लाइक AUG। तो जो कोडोन है वो ट्रिपलेट होता है। There are total 64 codons. टोटल 64 कोडोन है जो नोन है। 64 कोडोन में से 61 कोडोन्स कोड फॉर एमिनो एसिड्स। 61 कोडोन्स एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, यानी मींस कोई ना कोई जो कोडोन है किसी ना किसी एमिनो एसिड को एनकोड करता है, उसको कन्वे करता है उस इंफॉर्मेशन को। 3 कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड्स और एनी एमिनो एसिड आर कोल्ड स्टॉप कोडोन्स, स्टॉप और टर्मिनेटर कोडोन्स। 64 में से 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, उनको हम स्टॉप कोडोन्स या टर्मिनेटर कोडोन्स बोलते हैं। सेकेंड, सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड by more than 1 कोडोन। कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कोडोन जिनको अनकोड कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस कोडोन्स आर डीजेनरेट। कोडोन्स आर डीजेनरेट नेचर का मतलब क्या होता है। यहां पे एक जो डेली लाइफ है वहां से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जनरली क्या होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर कपल की बात करते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का एग्जांपल है, एक कपल की बात करते हैं तो उसमें एक हस्बैंड और एक वाइफ होते हैं। तो वहां पे अगर हम एक आइडियल कंडीशन की बात करें तो एक हस्बैंड एक वाइफ होगी, या एक वाइफ है तो एक ही हस्बैंड होगा। लेकिन अगर एक हस्बैंड की एक से ज्यादा वाइफ होती हैं तो उसको डीजेनरेसी बोलते हैं। जब डीजेनरेसी का यहाँ पे मतलब जो है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं उसमें बोल सकते हैं उसको कैरेक्टरलेस जो कंडीशन है उसके लिए डीजेनरेसी वर्ड यूज किया जाता है। यहां पे भी सेम वही चीज है। मीन्स वहां पे एक हस्बैंड की 2 वाइफ या एक वाइफ के 2 हस्बैंड, इस तरीके से, या जो भी इस तरह की कंडीशन होती है उसको आप बोल सकते हैं। यहां पे भी कुछ ऐसा ही एग्जिस्ट करता है। एक कोडोन एक एमिनो एसिड के लिए होना चाहिए, 1 by 1 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक एमिनो एसिड को कोड करने वाले कई सारे कोडोन हैं। तो यहां पे जो ये कंडीशन आती है उसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। तो यहाँ पे जो कोड है वो स्पेसिफिक, या ये कह सकते हैं एमिनो एसिड को बनाने वाला जो कोडोन है, एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को बनाता है, ये बात तो क्लियर है। कोडोन तो स्पेसिफिक है, लेकिन उसी एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एमिनो एसिड है फिनाइल एलेनिन।
ये एक एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड को ट्रिपल यू भी कोड कर सकता है, मींस ट्रिपल यू अगर एमआरएनए में आ गया तो वो एनकोड करेगा फिनाइल एलेनिन को, और अगर एमआरएनए में डबल यू और सी आ गया तो भी ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन को, यानी कि एक ही एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड कर रहे हैं। जब इस तरह की कंडीशन आती है तो उसको बोलते हैं डीजनरेसी या डीजनरेट नेचर। सिमिलरली आर्जिनिन, आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है, इसको कोड कर सकते हैं AGG या AGA, दो अलग अलग कोडोन है लेकिन एक ही एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, तो इसको भी हम डीजनरेसी या डीजनरेट नेचर बोलते हैं जेनेटिक कोड की। तो ये डीजनरेट नेचर होती है। कई बार क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो डीजनरेसी का मतलब यही होता है व्हेन अ सिंगल एमिनो एसिड इज एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। सारे कोड जो एमिनो एसिड है एक से ज्यादा कोडोन से कोड नहीं होते। अगर आप टेबल में देखेंगे तो कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसके लिए एक ही कोडोन है, लेकिन कुछ एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसको एक से ज्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं, तो वहां पे उसको हम डीजनरेसी या डीजनरेट नेचर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, जो कोडोन्स है वो कॉन्टिजियस फैशन में रीड किए जाते हैं ऑन दी एमआरएनए। कोडोन्स आर रीड on the mRNA in a contiguous fashion। contiguous fashion का मतलब होता है continuous manner, कोई गैप यहां पे नहीं आता है। continuous manner के अंदर उसको रीड किया जाता है, मीन्स there is no punctuation, कोई पंक्चुएशन नहीं होती है। जैसे AUG, TRRU, WC, AGA, AGG एक्सेट्रा, कहीं पे कोई गैप नहीं है, लगातार हम इसको रीड करते जाएंगे। तो जो एमआरएनए के ऊपर कोडोन्स होते हैं उन कोडोन्स को कॉन्टिजियस फैशन के अंदर रीड किया जाता है, कॉन्टिन्यू मैनर में रीड किया जाता है, कोई कोमा कोई फुल स्टॉप उनके बीच में नहीं आता है। तो कॉन्टिन्यूस नेचर होती है जेनेटिक कोड्स की। फोर्थ पॉइंट, जेनेटिक कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल का मतलब एक जो एक जेनेटिक कोड है या कोडोन है वो एक ही एमिनो एसिड के लिए कोड करता है, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन बींग्स तक। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नेचर। तो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया नियरली यूनिवर्सल, मीन्स यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं। So genetic codes are nearly universal, means for example from bacteria to human, triple U codes for phenylalanine। Genetic code are nearly universal, means for example from bacteria to human, triple U code for phenylalanine, means चाहे बैक्टीरिया के अंदर ट्रिपल यू आ जाए चाहे ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाए। इसका मतलब ये होता है कि लगातार ट्रिपल यू सिर्फ फिनाइल एलेनिन के लिए ही कोड करेगा, मीन्स कोडोन जो है यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, फ्यू एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। अब वो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? Few exceptions. First,
माइटोकॉन्ड्रियल या माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ ह्यूमन की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके केस में एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है। जनरली AGA और AGG जो मैंने अभी आपको बताया था, ये जो दो कोडोन है ये कोड करते हैं जनरली आर्जिनिन के लिए। आर्जिनिन के लिए कोड करते हैं, यानी कि एक एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। लेकिन जब ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाती है तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एज अ स्टॉप कोडोन काम करते हैं। मींस जो ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। एक्ट्स एज स्टॉप कोडोन्स, एक्ट्स एज स्टॉप कोडोन्स मींस AGG आर्जिनिन के लिए कोड करते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वहां पे अगर एमआरएनए में ये कोडोन आ जाते हैं तो ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में इन कोडोन का आने का मतलब है कि रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में तो एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये स्टॉप कोडोन का काम करते हैं। सिमिलरली प्रोटोजोआ में पैरामीशियम में क्या एक्सेप्शन देखने को मिलता है? UGA एंड UAA कोड्स फॉर ग्लूटामीन और ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट, इसके लिए कोड करते हैं पैरामीशियम के अंदर। जबकि हमारे केस में या बाकी ऑर्गेनिज्म के केस में ये जो दोनों कोडोन है दीज आर द स्टॉप कोडोन्स। हमारे केस में ये रिएक्शंस को स्टॉप करते हैं, जबकि पैरामीशियम के अंदर अगर ये कोडोन आ जाते हैं तो इन कोडोन को भी रीड किया जाता है और इन कोडोन को रीड करके बनता है ग्लूटामीन या ग्लूटामेट, यानी कि ग्लूटामिक एसिड वहां पे एनकोड कर दिया जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिलते हैं। तो जनरली जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल है, मीन्स लगभग हर जगह पे ये बिना एक्सेप्शन के चलता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक कोड है वो कॉन्टिन्यूअस फैशन के अंदर रीड किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस फैशन के अंदर रीड किए जाते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे भी होते हैं जिसमें ओवरलैपिंग होती है। मीन्स हम रीड कैसे करते हैं कोडोन को? हम रीड करते हैं AUG, ट्रिपल U, UUC, AGA या AUG, इस तरीके से हम रीड करते हैं 3 के सीक्वेंस में। इस तरीके से रीड करते हैं, कॉन्टिन्यू मैनर में रीड करते हैं। मींस एक कोडोन के 3 न्यूक्लियोटाइड एक बार रीड कर लिए गए, दोबारा रीड नहीं किए जाते हैं। लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर बैक्टीरियोफेज जैसे 5174 उसके अंदर ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग ऑफ जीन्स। ओवरलैपिंग ऑफ जीन्स का मतलब क्या है? AUG को यहां पे रीड कर लिया गया, उसके बाद दूसरा कोडोन ऐसा नहीं कि ये यूज किया जाएगा। इनमें से इस तरीके से रीड किया जा सकता है कि UG पहले वाले का ले लिया जाए और थर्ड कोडोन सेकंड वाले पार्ट का ले लिया जाए। इसी तरीके से यहाँ पे जो G है वो पिछले वाले का, फिर U, फिर ये वाला U ले लिया जाए। मीन्स ओवरलैपिंग है, जो पहले कोडोन का पार्ट था उसका ही एक हिस्सा दूसरे कोडोन में भी यूटिलाइज कर लिया गया है। तो ऐसे केस में ओवरलैपिंग ऑफ जीन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बैक्टीरियोफेज के अंदर ही देखने को मिलती है। तो कुछ एक्सेप्शन जेनेटिक कोड के केस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है कि यहां पे एक जेनेटिक कोड होता है AUG। AUG हैज अ ड्यूअल फंक्शंस। AUG हैज ड्यूअल फंक्शंस, यानी कि डबल काम ये करता है। ये कोडोन डबल काम अब ये कौन कौन से करता है? इट एनकोड्स फॉर और इट कोड्स फॉर एमिनो एसिड मिथियोनिन,
जब ये चेन के बीच में आता है तो ये मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन एक एमिनो एसिड होता है, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में आ जाता है तो अब ये इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज इनिशिएटर कोडोन, यानी कि रिएक्शन को स्टार्ट करता है और उस टाइम पे इसका जो मिथियोनिन पार्ट है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, फॉर्माइल मिथियोनिन बन जाता है। मींस जो AUG है उसके दो काम है। अगर चेन के बीच में आया तो मिथियोनिन को कोड करता है, अगर स्टार्टिंग में आ गया तो ये इनिशिएशन का काम करता है और इनिशिएटर कोडोन की तरह वर्क करता है, जिससे ये मिथियोनिन की बजाय फॉर्माइल मिथियोनिन को कोड करता है। तो ये डुअल फंक्शंस प्रेजेंट है AUG के। तो जेनेटिक कोड में कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। जेनेटिक कोड में AUG डुअल फंक्शंस करता है। नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, UAG, एम्बर, UGA, ओपेल एंड UAA, ऑक्रे। ये तीन UAG, UGA, UAA, ये जो तीन कोडोन है, दीज कोडोन्स एक्ट एज स्टॉप कोडोन्स। इनको हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। मींस mRNA के ऊपर जैसे ही इन तीनों में से कोई भी कोडोन आ जाए तो जो एंजाइम यहाँ पे लगातार काम करता हुआ यहाँ पे आ जाता है। जैसे UAA आ जाएगा या UGA आ जाए या UAG आ जाए, जैसे ही आ जाते हैं कोई भी tRNA इसको रीड करने के लिए नहीं आता है, जिसकी वजह से रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाती है। इसलिए इन तीनों कोडोन को स्टॉप कोडोन बोला जाता है। ये वो वर्ड्स है जिनके साथ इनका रिलेशन बनता है, यानी जिन वर्ड से इनको लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है। तो एम्बर UAG के लिए, UGA के लिए ओपेल और UAA के लिए ऑक्रे वर्ड यूज किया जाता है। तो ये जेनेटिक कोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सैलिएंट फीचर्स है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो सबसे पहले 64 कोडोन्स होते हैं, या ये कह सकते हैं कि कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। फर्स्ट थिंग 64 टोटल कोडोन्स हैं। 64 में से 61 एमिनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, जिनको हम स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। तो ये 3 वो कोडोन्स हैं जो स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं। सेकंड, कुछ एमिनो एसिड ऐसे भी हैं जिनको एक से ज्यादा कोडोन कोड करते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड बोला जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड या कोडोन जो mRNA के ऊपर है वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में रीड किए जाते हैं, बिना किसी स्टॉप, बिना किसी पंक्चुएशन के। मींस उनके बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होती है। फोर्थ, जो जेनेटिक कोड है वो नियरली यूनिवर्सल होते हैं। लगभग बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक हर कोडोन सेम उसी एमिनो एसिड को कोड करता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो mRNA है, अगर उसमें AGA या AGG आ जाता है तो रिएक्शन या ट्रांसलेशन वहीं पे रुक जाती है, क्योंकि वहां पे AGG और AGA स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं, जबकि हमारे केस में वो आर्जिनिन के लिए कोड करते हैं। सिमिलरली प्रोटोजोआ में पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम के केस में जो UGA होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये कोड करता है, UAA और UGA कोड करते हैं ग्लूटामिक एसिड के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारे केस में ये स्टॉप कोडन है, तो पैरामीशियम में ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करते हैं, तो वहां पे भी एक्सेप्शन आ जाता है। इसके अलावा जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग भी हो सकती है जीन्स की। नेक्स्ट, AUG जैसे कोडोन होता है, ये डुअल फंक्शन करता है, मीन चेन के बीच में आ जाता है तो मिथियोनिन को कोड करता है, और स्टार्टिंग में mRNA में आता है तो ये फॉर्माइल मिथियोनिन बनाता है, मींस इनिशिएटर कोडोन की तरह काम करता है। और ये हमारे स्टॉप कोडोन है, जो जब भी mRNA पे आते हैं तो रिएक्शन ट्रांसलेशन की स्टॉप हो जाती है, एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। सो दैट इज ऑल अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड।
अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड जो कोड्स हैं और एमिनो एसिड के सीक्वेंस में क्या कोरिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक एमआरएनए, इस एमआरएनए के ऊपर कोडोन है AUG, ट्रिपल यू ट्रिपल यू ट्रिपल यू ट्रिपल यू एंड WC। अब ये हमारे पास कोडोन है, कॉन्टिन्यूअस फैशन के अंदर इसको रीड किया जाता है। हर कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है। AUG मिथियोनिन को कोड करता है, ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन को, ये ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन सारे फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। WC भी फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है। अब जो पहला स्टेप है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हर कोडोन एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करता है। मींस जो कोडोन होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, दैट इज द स्पेसिफिक नेचर ऑफ जेनेटिक कोडोन। मींस एक कोडोन एक एमिनो एसिड के लिए ही कोड करता है, स्पेसिफिक बना होता है पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए, एक प्रॉपर्टी हमें पता चल जाती है। अगर हमारे पास एमआरएनए ना देके हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिया होता प्रोटीन का और हमसे कहा जाता है कि इसका आपको सीक्वेंस बताना है कि एमआरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस होगा, तो फॉर्माइन मिथियोनिन यानी कि मिथियोनिन है पहला एमिनो एसिड, तो जनरली AUG ही उसके लिए कोड करता है, कोई दूसरा एमिनो एसिड AUG के लिए कोड मिथियोनिन के लिए कोई दूसरा कोडोन नहीं होता, तो एज इट इज AUG यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जो फिनाइल एलेनिन है उसके लिए दो कोडोन कोड करते हैं, ट्रिपल यू और WC। अब हमारे पास ये सीक्वेंस है, अब जरूरी थोड़े है कि हम सिर्फ ट्रिपल यू ही लिखें, यहाँ पे हम अपनी मर्जी से दोनों कोडोन में से कोई भी कोडोन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे WC ट्रिपल यू WC लिख दिया है, तो क्या ये जो सीक्वेंस बना है ये इस वाले सीक्वेंस के साथ मैच करता है? नहीं करता है। इसका मतलब जो जेनेटिक कोड है उसकी दूसरी प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। मतलब एक ही एमिनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल आपकी बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग दो चीजें हमें पता चलती है, एक तो स्पेसिफिक नेचर पता चलती है कि हर कोडोन या ईच कोडोन इज स्पेसिफिक फॉर अ वन एमिनो एसिड, और सेकंड डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मींस बेशक एक कोडोन एक एमिनो एसिड को कोड करता है, लेकिन एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से कोड किया जा सकता है। सो दैट इज अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल एंड फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है म्यूटेशन का। म्यूटेशन का जेनेटिक कोड के साथ क्या रिलेशन होता है, छोटा सा पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA मॉलिक्यूल, जो कि ट्रांसलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।